नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, टेक्निकल हेल्पर का रिजल्ट जारी हो गया है और ये फ्री का रिजल्ट है। जो मेंस में कौन कौन विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं इसकी जानकारी है। इसके जैसे आपको आपकी डिटेल जानना है तो आपको टेक्निकल हेल्पर के लिए जो साइट है energy.rajasthan.go.in उसके ऊपर जाके आप अपने रोल नंबर के द्वारा चेक करेंगे। लेकिन कट ऑफ के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ, क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार की बातें हैं, वो सारी मैं आपके साथ 2 मिनट के अंदर सारी चर्चा कर देता हूँ और पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहली बात है कि ये देखिए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने ये जारी किया है कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल हेल्पर थर्ड। 2022 में जो एग्जाम था टेक्निकल हेल्पर थर्ड नाम से था और उसका रिजल्ट जारी किया है प्री एग्जाम का। और प्री एग्जाम के रिजल्ट के लिए उन्होंने लिखा है कि ये 20 मई से 26 मई को एग्जाम कंडक्ट हुए थे और ये जो अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट हुए थे उस शिफ्ट के बारे में नीचे डिटेल भी आएगी। और ये जो कैटेगरी वाइज है जो कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन मार्क है, नॉट एक्चुअल मार्क। आप देखिए ध्यान से, सच नॉर्मलाइजेशन मार्क हैव बीन यूज्ड टू क्वालिफाई कैंडिडेट फॉर मेन एग्जामिनेशन। ये मार्क है कौन से, नॉर्मलाइजेशन है। तो आप सबसे पहले अपना रिजल्ट जरूर चेक करें। किसी के 5 नंबर बढ़े हैं, किसी के 7 नंबर बढ़े हैं और किसी के 8 नंबर बढ़े हैं। हो सकता है किसी के कुछ शिफ्ट में 1-2 नंबर घटे भी हो, लेकिन किसी के 5 या किसी के 7 बढ़े हैं। जैसे मान लो मैंने बताया था अनरिजर्व का कैंडिडेट का नंबर के कट ऑफ कितने आएगी, 53 के आसपास। ये जो 57 ये नॉर्मलाइजेशन मार्क है और कहीं के 3 बढ़े हैं, कहीं के 4 बढ़े हैं, कहीं के 5 बढ़े हैं, कहीं के 7 बढ़े हैं और ऑन एन एवरेज देखोगे तो 3, 4, 5 नंबर सभी के बढ़े हैं। तो यहाँ तो मैं ठीक निकला, मतलब इतना ज्यादा नेचर में ऊपर नीचे नहीं हुआ, यहाँ तक तो मैं ठीक निकला। लेकिन ये मेरे खुद के पल्ले नहीं पड़ रहा है कि एससी और एसटी की इतनी कट ऑफ कैसे चली गई। मैंने जीवन में ज्यादातर ऐसा देखा भी नहीं, आपने भी नहीं देखा होगा कि जो कट ऑफ अनरिजर्व कैंडिडेट है, सामान्य कैटेगरी के हैं, उससे आधा अंक नीचे हैं जो एससी कैंडिडेट हैं। और ये पहली बार देख रहा हूं विशेष रूप से टेक्निकल की भर्तियों में। नहीं तो टेक्निकल भर्तियों में तो जैसे यूपीपीसीएल की बात करें या पिछले टेक्निकल हेल्पर की बात करें तो 10-10 नंबर का 12-12 नंबर का अंतर था, वो 250 में था। तो यहाँ भी 5, 7, 8 नंबर का अंतर तो होना ही चाहिए था, जो कि यहाँ दिखने को अब की बार प्री में नहीं मिला। चलो जो भी है, खैर नॉर्मलाइजेशन मार्क के बाद रिजल्ट का स्कोर ये है 56 और एसटी का 55 है और ओबीसी का 57 है, वही अनरिजर्व का, एमबीसी का 57 है, वही अनरिजर्व का, ईडब्ल्यूएस का 52 है और शेरिया का 17 अंक है ओनली। ये है नॉन टीएसपी का। और ये तो था आपका हॉरिजॉन्टल स्कोर। हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन मिलता है ना, जैसे एक्स सर्विसमैन है उनके 22 नंबर है, वो भी पास है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन 35 नंबर वाला पास है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है जो हियरिंग वाला, वो 8 नंबर वाला ही पास है। चलो, अब मोस्टली बच्चे इसी के हैं तो कट ऑफ इन्हीं की हाई है। और ये आप देख लीजिए, अनरिजर्व एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये इनकी कैंडिडेट की कट ऑफ है। ये है नॉन टीएसपी की। और ये जो लिस्ट है आपके पास टीएसपी की, अनरिजर्व 39, एससी 39, एसटी 38, मतलब अनरिजर्व और एससी की सीट मतलब कट ऑफ दोनों एग्जैक्ट सेम है, डिटो, जो अक्सर आपको कभी टेक्निकल भर्तियों में देखने को नहीं मिला होगा, बट यहां पर आपको मिला है। ये हॉरिजॉन्टल कट ऑफ है। अब उन्होंने कहा हमने नॉर्मलाइजेशन किया है, नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला कौन सा यूज किया, ये फॉर्मूला इन्होंने बताया है। फॉर्मूला S2/S1 इंटू x माइनस एक्स एवरेज प्लस वाई एवरेज। वाई एवरेज की वैल्यू इन्होंने निकाल के दे दी है और S2 की वैल्यू दे दी है। एक्स एवरेज हर शिफ्ट का निकलेगा और S1 भी हर शिफ्ट का निकलेगा। जैसे बेच फर्स्ट 20 मई मॉर्निंग शिफ्ट, 20 मई इवनिंग, 21 मॉर्निंग, 21 इवनिंग, 22 मॉर्निंग, 22 इवनिंग, 23 मॉर्निंग, 23 इवनिंग। तो एक्स एवरेज S1 सभी अलग अलग निकल रहा है और एक्स जो नंबर है वो कैंडिडेट के अंक है, वो कितने आए हैं उसके आधार पर आपके नॉर्मलाइजेशन के अंक बता रहे हैं। यदि एक्स एवरेज जो आए हैं उससे आपके नंबर ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है ज्यादा ही आए होंगे, तो इससे ज्यादा आपके नंबर हैं। जैसे मान लो ये जो है पेपर बैच फर्स्ट 24 मई का पेपर आसान होगा तो इसके 39 गए, इसके 36-37 गए। यदि आपके एक्स एवरेज से नंबर ज्यादा हैं तो यहां पर आपको कुछ नंबर ऐड होंगे, जुड़ेंगे। S2 में भाग देना S1 का। S2 कितना, 12.10 और 12.10 से केवल इस शिफ्ट में है 12.15, तो केवल इस शिफ्ट में नंबर कम बढ़ेंगे। बाकी सबसे ज्यादा नंबर किसके बढ़ रहे हैं,
जो शिफ्ट है वो है आपके 26 मई का, इनके जो है S1 10 ही आ रहा है। तो आप 12 में 10 का भाग दोगे तो 1.2 है, जो वैल्यू आएगी उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर वाई एवरेज है वो 40 जुड़ेगा, जो ये मैथमेटिकल फॉर्मूले के सिस्टम के आधार पर है। तो ये आपको ये बता रहे हैं कि कौन से एग्जाम है जिसका पेपर किसी का टफ था, किसी का पेपर आसान था, उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन अंक के द्वारा फाइनल मेरिट आई है। फाइनल कट ऑफ आप अपने देख लीजिए कि कट ऑफ आपने देख लिया, आप अपने रिजल्ट देख लीजिए, और इसमें रिजल्ट देखने के बाद में आप श्योर हो जाइए कि आप क्वालिफाई हो गए। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी क्वालिफाई हुए होंगे, क्योंकि 16,000 कुछ बच्चे पास हो रहे हैं इसमें, और जो कि 1512 पदों के लिए है। हो सकता है कि कुछ जो पद हैं, सॉरी कुछ जो कट ऑफ है, जैसे मान लो 57 है, 57 कट ऑफ है, वहां पर मान लो 20, 50, 100 बच्चे हैं, तो उन सभी को पास करना पड़ेगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ से तो होता नहीं है प्री में, मेंस में तो फाइनल जो ज्वाइनिंग देते हैं ना वो तो डेट ऑफ बर्थ से देते हैं, लेकिन प्री में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये आपके पास पूरा रिजल्ट आ गया। आपको रिजल्ट कहाँ चेक करना है, energy.rajasthan.gov.in, उसमें AUNL या ZUNL या JUNL किसी भी साइट पे जाके रिजल्ट चेक कर लीजिए, और इसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो हैं वो अपना दम खम लगा दीजिए, पूरी तैयारी कर लीजिए और मेहनत करना है। कट ऑफ पे आप जानते हैं अच्छी जा रही है, नॉर्मलाइजेशन के कारण हर एक बच्चे के नंबर बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं केवल 1-2 शिफ्ट के अंदर नंबर बढ़ने के चांसेस नहीं है, बाकी लगभग शिफ्ट में नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। किसी के 1 बढ़ेगा, किसी के 5 बढ़ेगा, किसी के 7 बढ़ेगा। जैसे रेलवे में हुआ था लोको पायलट, यहाँ डी ग्रुप में पिछली बार किसी के 20 बढ़ रहा था, किसी के 3 बढ़ रहा था, और अलग अलग शिफ्ट का केस था। यहाँ पर भी अलग अलग शिफ्ट है, क्योंकि S1 किसी के तो 10 आ रहा है और किसी के S1 है जो 12.15 आ रहा है, ठीक है। और इसमें एवरेज 39 है, इसमें एवरेज 40 है, और इसमें एवरेज 36 है, तो 11 है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट, उस बैच उस शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे हैं, उस बच्चों के एवरेज क्या आ रहे हैं, और फिर वो S1 उसके आधार पर निकाला जा रहा है, उससे आपके फाइनल वैल्यू कुल मिला के कैलकुलेट होके आपके सामने आई है। तो जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी को बधाई और आपको शुभकामनाएं, क्योंकि आप मेन के लिए लग जाइए। आपने प्री पास कर लिया है, और जितना दमखम लगा सकते हो मेन एग्जाम के लिए लगा देना, क्योंकि मेन एग्जाम कभी भी हो सकता है, और इन्होंने टाइम डेट वगैरह तो अभी तक बताई नहीं है। ये तो क्या माथे पर आती है ना तो बताते हैं कि लो साहब ये है। हमने आंदोलन भी किया था, हम सभी विद्यार्थियों ने मिलकर सभी शिक्षकों के सहयोग से, और उपेंद्र जी के नेतृत्व में आंदोलन भी हुआ था। उस आंदोलन का भी नतीजा नहीं निकला, इसका भी सभी को दुख है, हमें भी है, आपको भी है। हम भी दौड़े भागे, आप भी दौड़े भागे, इसका दुख और मलाल सभी को है कि पद नहीं बढ़े हैं। जबकि पद बढ़ने के लिए हमने बार बार अभियान चला लिए हैं, आंदोलन कर लिए हैं, मंत्री जी से जाके मिल लिए हैं, बाद में बच्चे जाके और मंत्री जी से मिल लिए हैं। जितना उनको जगाना है, जितना चेताना है, जितना बताना है, वो सब कुछ किया है। बट अनफॉर्चुनेटली ये ITI विद्यार्थियों के साथ धोखा ही है एक तरीके से, कि 6000 पदों की जो वैकेंसी दिखा के पहले क्या भाई 6000 पद की घोषणा होगी, 1512 हुई है, फिर भी तमाम कोशिशें करने के बावजूद इन्होंने पद नहीं बढ़ाए हैं। बट अब जब नहीं बढ़े हैं और आपके सामने इतने पद हैं, तो 1512 बच्चे हैं, ये यहाँ सेलेक्ट होंगे। अपना दमखम लगाओ, पूरा जोर लगाओ, क्योंकि अब गिला शिकवा शिकायत ये आप होती रहती जिंदगी में और जीवन में होता रहेगा, लेकिन आप इस संघर्ष को तोड़ के जो आगे बढ़ जाओगे वही सफलता है। तो संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ रहे हो, मेहनत करो, दबा के मेहनत करो। जो पास हो गए हैं, जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए, उन्हें एक बार पुनः तहे दिल से शुभकामनाएं, कोटली टीम की तरफ से शुभकामनाएं। और जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हो और क्वालिफाई नहीं हुआ, आप हताश नहीं हो, परेशान नहीं हो। अभी टाइम भी क्रूशियल चल रहा है, वैकेंसी अभी कम हो रही है, वैकेंसी अभी घट रही है, बट आप लगे रहिए। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आपके अगस्त में है, जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है वो ग्रुप डी का फॉर्म तो आपने भर रखा है, उसमें मेहनत कीजिएगा, क्योंकि वो अगस्त में एग्जाम है। तो ये तो है नहीं अगस्त में सीधे आपके ही है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर है, तो 3-4 महीने अपने आप को तपाइएगा। और जिनका हो गया है वो हेल्पर मेंस के लिए और दबा के तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।